ये आप लोगों की सिलेबस थी। आप भेजे नहीं है ये? भेजे हैं? अरे जो भेजे हैं ना उसी में 11 का 12 का दोनों है उसमें, हमको तो 11th का ही बस दिखा था सर। सब है आँख से देखो एक नीचे बार। 12 यहाँ देख लो। जो बचा हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो पाइप प्लॉट वाला है, मतलब प्लॉटिंग जो डायग्राम वगैरह हम लोग बना रहे थे। उसके बाद एसक्यूएल है, नेटवर्किंग में है थोड़ा सा नेटवर्किंग। HTML पढ़ाइए सर, वही बढ़िया है सर। हाँ सर, कहाँ? इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। कहाँ है एसक्यूएल? दिखाओ तो जरा। नया टॉपिक है। सिलेबस में नहीं है, एक मिनट। सिलेबस में कहाँ होगा कहाँ है? अरे सर आप तो एक्स्ट्रा भूल पढ़ा गए। दीजिए सर, एक्स्ट्रा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप तो क्या है सर, देखिए सर, स्टैटिक यहाँ देखिए, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज, इधर HTML से ही है। इंट्रोडक्शन है, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज है, स्टैटिक डायनेमिक है, वेब सर्वर है, सर होस्टिंग है। इसमें एचटीएमएल का बस नहीं, एचटीएमएल नहीं है, पहले वाले एचटीएमएल कोर्स में स्पेसिफिक था नहीं। क्या? नहीं, इससे उसके पहले पहले वाले वाले में भी नहीं था, नहीं था। बहुत पहले जो 2 साल पहले था उसमें था। कैसे बनाएंगे वेब पेज? और खैर, अभी आज मैं डेटा विजुअलाइजेशन शुरू करूंगा। रुकिए देखने ठीक है? क्या है ये। बोलेंगे सर। हेलो, हाँ सर। आज डेटा विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे हम। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि ये भी एक चैप्टर है, इससे भी कुछ सवाल आते हैं। ठीक है? जो हमें पढ़ना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या है पॉइंट नंबर में? एक ये है, फिर यूजिंग पाइपलॉट, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो है क्रिएटिंग लाइन चार्ट एंड स्कैटर्ड चार्ट, फिर है बार चार्ट दिया है, कस्टमाइजिंग द प्लॉट। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है? हाँ सर। ग्रुप में ही आप लोग देखिए डेटा विजुअलाइजेशन का इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ से भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे सर। इसी ग्रुप पे।
देखो ये जो कर रहे हैं इसको डेटा विजुअलाइजेशन कहा गया है। इसका कारण समझ रहे हो? डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो अभी तक एनालिसिस वगैरह कर रहे थे वो टेक्सचुअल फॉर्म में था, फिगर के फॉर्म में था। सर ठीक है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर, और बहुत कट रहा है आवाज। आवाज नहीं आ रही है कट रही है बहुत मेरे ज्यादा पास। सर। मेरे पास से इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है, इसीलिए मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि जो और अभी तक जो डेटा था वो फिगर के फॉर्म में था, और फिगर के फॉर्म में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से ज़्यादा बेटर होता है अगर कोई एनालिसिस अगर पिक्चोरियल या ग्राफिकल तरीके से, वो शायद ज़्यादा समझ में आता है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर मिल रही है ना? हेलो। हाँ सर मिल रही है, हाँ मिल ठीक रही है। है सर, मिल रही। यहाँ पे देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन है, मतलब डेफिनेशन अगर डेटा विजुअलाइजेशन का समझना है तो, कि डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली refers to the graphical or visual representation of information and data using visual element like charts, graphs, maps and so forth। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई डेटा की एनालिसिस की जा रही है और वो टेक्सुअल फॉर्म में हो, उसका और वही उसके कंपैरिजन में उसी डेटा का एनालिसिस अगर किसी ग्राफिकल फॉर्म में हो तो कौन सा ज्यादा समझ में आता है? ग्राफ वाला। ठीक है ना? तो वो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस है हमारी, अगर हम इसको ग्राफिकल रूप तरीके से, पिक्चोरियल तरीके से दिखा सकें, तो इसी को यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में सर आ रहा एक है? क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर जैसे कि सर हम लोगों को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा क्या सर जिसमें लिख। आधा आवाज आया, आधा आवाज तुम्हारी नहीं आई। जैसे कि सर हम ये कह रहे हैं ऐसा कोई जिसमें केवल लिखना हो बुक से देख के या कहीं से नहीं, मटेरियल से। नहीं नहीं, ऐसा आप कोई लोगों प्रोजेक्ट को नहीं हम लोगों का। नहीं, ठीक। आप लोगों को लाइव सॉफ्टवेयर बनाना होगा। ठीक है, और वो मैं बताऊंगा उसके पीछे मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी देख लीजिए, अभी इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। प्री कंडीशन का मतलब क्या है? अगर आप पाइथन के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन यूज करना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव ए स्पेशल पैकेज मैटप्लॉटलिब। समझ में आ रहा है? जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में या जो भी डिवाइसेज है जिसमें आप पाइथन को रन कर रहे हैं, थ्रू पिप। हालांकि एनाकोंडा में ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, आपको अच्छे से याद है पिप के थ्रू कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इस कंप्यूटर में हमारे पास ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है। क्लियर है? तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। समझ में आ रहा है? ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये इसको पाइप्लॉट बोलते हैं, इसको यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में मैटप्लॉटलिब नाम का एक पैकेज इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये किसी की माइक्रोफोन ज्यादा आवाज कर रही है।
देखेंगे। तो उसके लिए आपको अच्छे से पता है, कमांड खोलते हैं या CMD खोलते हैं, ठीक है। इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ये जो पैकेज है आपको थ्रू पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है इसलिए कोई मैसेज इस तरह से नहीं आएगा, अदरवाइज नेट से जब ये आपका कंप्यूटर जुड़ा रहेगा तो ये उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेगा। अभी फिलहाल ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ये कमांड दे करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे लिखता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्लियर है? यस सर। अगर ये इंस्टॉल हो जाती है तो आइए पहले उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, इस पैकेज के अंदर मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉटिंग के लिए रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, पहले जान लें कि अच्छा ये तो आप समझ रहे हैं कि चार्ट किस किस तरीके का हो सकता है। जो चार्ट होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। पाई चार्ट हो जाएगा, चार्ट जो बार ग्राफ हो जाएगा, हिस्टोग्राम। चार्ट होता है लाइन चार्ट, ठीक है। उसके बाद बार चार्ट, फिर पाई चार्ट, फिर आपके पास पाई चार्ट है, ठीक है। हिस्टोग्राम। और इसी में कुछ हाँ, ये और भी बहुत सारे चीजें हैं, तो इनको अब ध्यान रखना पड़ेगा। इसी में एक और इसी का जो टर्म आता है लाइन चार्ट का ही, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड चार्ट। वो सब कुछ हम लोग बताएंगे, और टाइम बार ग्राफ भी तो आता है। ठीक है। मतलब चार्टिंग तो समझ में आ रहा है। अब Yes, इस sir. तरह के जितने भी चार्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास जो रिलेटेड हमारे पास पैकेज है जिसको इंस्टॉल करना है वो है मैटप्लॉटलिब। क्लियर है? अब आ जाइए जरा, मैं पाइथन में आ जाता हूँ। अच्छा, किसी भी चार्ट के लिए, चार्ट की बात करें, बार चार्ट की और लाइन चार्ट की, इसमें दो एक्सिस होते हैं, ये तो क्लियर है। जो लाइन चार्ट होता है और बार चार्ट, ये दोनों के लिए कितने होते हैं? इसके लिए जो होता है 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो होता है वो 2 एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी के ऊपर लाइन जो है चार्ट ड्रॉ की जाती है। हालांकि पाई चार्ट जो होती है वो सर्किल के फॉर्म में होती है 360 डिग्री। ये किसी एक का माइक्रोफोन है, जरा एक बार चेक कर लो कि जिसका जो है अप डाउन आवाज आ रहा है। अगर वैसा कोई है तो वो अपना थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेगा। ये कौन कौन अभी निकल गया? नहीं, अभी एक तुम्हारा ठीक है आवाज, तुम रहने दे सकते हो। ये मयंक पता नहीं क्यों चला गया, ज्योति चली गई, आदर्श तो ज्वाइन ही नहीं किया। मयंक आया था, ज्योति आई थी, आदर्श आज आया ही नहीं था। अच्छा, मयंक आ गया। मयंक, मयंक तुमको म्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा जल्दी जल्दी से। यहाँ पे आइडियली खुल गई है। एक बार जल्दी जल्दी से थोड़ा सा इसको चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पाईप्लॉट का यूज करेंगे तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर पाईप्लॉट नाम का जो है मॉड्यूल है। या तो ये इंपोर्ट अगर करोगे मैटप्लॉटलिब तो
केवल फिर क्या करना होगा, matplotlib.pyplot डॉट करके जो है उस फंक्शन पे जाना पड़ेगा। इतना लंबा लिखना पड़ेगा हमेशा, लेकिन अगर लंबा लिखने का मन नहीं है तो एज करके इसका नाम दे देते हैं plt। ठीक है, एक दो जो है ना केवल हाँ सर ये लिख सकते हैं फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट। वो भी लिखा जा सकता है, एक बार चेक कर लेंगे। यस सर। ये पता नहीं किसका अप डाउन आवाज है, श्रुति हाँ सर। हमारा ही शायद है ये माइक्रोफोन जो अप डाउन हो रहा है। रजत तुम अपना ऑन कर लो। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी से जरा देखते चलते हैं, जिसको क्वेश्चन करना होगा वो पूछ लेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस है, ये तो समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अगर हमारे पास डेटा रहेगा तो कोई बात नहीं है, और अगर डेटा नहीं रहेगा तो हम लोग डेटा बनाएंगे। सपोज एक डेटा मैं बना ले रहा हूँ, a इक्वल टू 2 3 5 7 6। ठीक है, ये एक तरह से अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसको मैं एक्स ही बनाया था, एक्स। ठीक है, या इसको काम करते रुक जाओ, इसको मैं लगातार रख लेता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक और एक्सिस जो हमारा, मैं इस बार नाम एक्सिस के तौर पे ही लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमारे वेरिएबल का नाम ऐसा ही रहे। एक दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा चीज है 2 5 3 7 9। जितने एक्सिस पे एलिमेंट होंगे उतने ही वाई एक्सिस होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक्स और वाई का ही इंटरसेक्शन होता है लाइन चार्ट के लिए। क्लियर है? अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है पीएलटी डॉट। अब ये पीएलटी का मतलब हो गया, जो हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट रखा है, ये वहां तक आ चुके हैं। अब ये पीएलटी के बाद इसका मतलब इसके रिलेटेड फंक्शंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहीं से आपके पास फंक्शंस है, लाइन चार्ट के लिए प्लॉट नाम का फंक्शन है, बार चार्ट के लिए बार नाम का फंक्शन है, और पाई चार्ट के लिए पाई नाम का फंक्शन है। खैर धीरे धीरे बारी बारी से देखेंगे उसको। मैं लाइन चार्ट का यूज कर रहा हूँ, लाइन चार्ट के लिए प्लॉट नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इस फंक्शन के लिए दो आपको पैरामीटर चाहिए। जो पहला पैरामीटर देंगे वो एक्स एक्सिस का होगा, ठीक है, और जो दूसरा पैरामीटर देंगे वो वाई एक्सिस का होगा। क्लियर है? तो एक्स वाई अगर ये हम देते हैं तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 बन गया है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 2 5 3 7 9। ये इन सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। अब ये देखो, एक्चुअली ये ड्रॉ हो चुकी है लेकिन वो अभी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, plt डॉट शो। ठीक है, अब जो भी ड्रॉ हुआ है वो सामने आपके एक फिगर के माध्यम से एक सामने आपको लाइन चार्ट ड्रॉ कर दी गई है। सर एक्स एक्सिस के पॉइंट में क्यों ले लिया है ये? पॉइंट में एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो पॉइंट में क्यों ले लिया है? आप तो पॉइंट में दिए ही नहीं है। कौन सा मतलब ये 1.0 कह रही हो? उससे कोई दिक्कत है? नहीं तो बाय डिफॉल्ट वैसा है क्या? निश्चित रूप से अभी देख लेते हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे। ये इसकी जो डिफरेंसेज होती है ना, जैसे 1 के पॉइंट 1.5 है, ये सब डिफरेंसेज भी सेट करने का तरीका होता है। वो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आता चलेगा। ठीक है, जो गैप है हम लोग के बीच में, वो गैप कितने हैं, हाफ हाफ का है ना।
इसको हम लोग 1 1 का कर सकते हैं, यानी कि जो इंटरवल है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट को मैं क्लोज कर रहा हूं। देखो अभी कुछ लोग और जो है लिव हुए हैं, पता नहीं कौन कौन। कीर्ति को पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, एक और देखते हैं जरा। इसमें मैं एक और फंक्शन के लिए यूज कर रहा हूं। इंपोर्ट एक numpy का फंक्शन यूज करूंगा एज np। ठीक है, मैं कह रहा हूं x पे np डॉट लीन स्पेस क्या काम करता है जी? लीन स्पेस वो करता है, डिवाइड कर देता है उतने पार्ट में। हाँ, इक्वल डिस्टेंसेस पे उसको बांट देता है। ये क्या करेगा, x में कितने पार्टीशन होंगे, x में कितने पार्टीशन होंगे? यस सर। अभी सर स्क्रीन नहीं आई है। स्क्रीन पे नहीं है सर। आ गया सर। हाँ, तो कितने जो है इसमें जो है जो x बनेगा, जो एरे बनेगी, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? सर उसमें होगा 6 एलिमेंट। गुड। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये 6 होंगे, और उसका जो गैप होगा वो 1 से लेके 5 के बीच में होगा। क्लियर है? तो ये एक्स एक्सिस हमारा बन गया, और इस वाई एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं np डॉट लॉग ऑफ एक्स निकाल देता हूँ। तो निश्चित रूप से जितने इंटरवल हैं उतने वाई भी निकलेंगे, एक्स और एक्स वाई एक्सिस बन जाएंगे ना। लॉग फंक्शन क्या वर्क करता है सर? लॉगरिथम निकालता है। लॉग की जगह तुमको ज्यादा दिक्कत है तो मैं कुछ और कर देता हूँ। जितने वैल्यूज हैं उसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, x इंटू एक्स कर दे रहा हूँ। अब दिक्कत नहीं है ना, y एक्सिस पे कितने बनेंगे, लेकिन ए वाई पे एक्सिस पे केवल एक ही एलिमेंट बनेगा, तो इसलिए एक एलिमेंट नहीं चाहिए हमें चाहिए एक मिनट देख लेता हूँ y कितना बन गया। ठीक है, एरे है इसलिए कोई, तो x एक्सिस पे देखोगे, एक्स एक्सिस पे 1 है, 1.8 है, 2.6 है, 3.4 है, 4.2 है और 5 है। ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये एलिमेंट उसका जो कि उसका स्क्वायर है। अगर अब इसको हम कर दें plt डॉट प्लॉट x, y, ठीक है, तो आप देखोगे ये स्क्वायर कैसे बन रहा है, ये उसकी एक लाइन चार्ट सामने आपकी ड्रॉ हो गई है। ठीक है, सर चलिए, अगर लॉगरिथम समझते हैं, साइन एक्स समझते हैं, कॉस एक्स समझते हैं, कोई भी मतलब एक्स एक्सिस पे तो एक एक्सिस रहेंगे ही। इस एक्स पे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वाई पे मैं कुछ और भी बना देता हूँ। देखोगे ध्यान से, np डॉट जो अभी मैं कर रहा था, लॉग एक्स था, एक पे लॉग एक्स डाल रहे हैं, और अब मैं इसी को प्लॉट कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपको देखोगे, सॉरी ply हो गया है, plt ऑटो। तो ये जो आपके पास जो कर्व सामने दिख रहा है, ये किसका है, एक्स एक्सिस वर्सेज वाई एक्सिस में लॉग ऑफ एक्स है।
क्लियर है? नहीं। जहां डाउट होगी जरा पूछते चलेंगे। सर अभी तो स्क्रीन ही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे चलाएंगे तब। अब दिख रहा है? हम्म, तो इस तरीके के सारी चीजों को आप लोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा x वर्सेज y का जो होगा वो वैल्यू जो है सेम होना चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली काम करेगा। सर हाँ सर ऊपर जो आपने लिखे हैं y इक्वल टू x इंटू एक्स, तो उसमें वो x का मल्टीप्लाई मतलब x से मतलब ये तो वो हो जाना है ना सर, एप्लीकेट हो जाना होगा। टेक्स्ट में लिखो, आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही है। टेक्स्ट में क्वेश्चन करो, अभी बता रहे हैं। कर दिए नहीं सर। नहीं, एरे एरे होगा ना, एरे है ये, तो एलिमेंट टू एलिमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या वेक्टराइज ऑपरेशन? अच्छा, एलिमेंट टू एलिमेंट जो है, अगर ये नॉर्मल एलिमेंट होता ना तो फिर जो है काम नहीं करता। ठीक है ना, तब एक ही वैल्यू बनती। ये एरे था इसीलिए काम कर गया, इसीलिए एनपी का यूज मैंने किया है। ओके सर। ठीक है, कुछ और भी एलिमेंट को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कुछ और फीचर्स हैं उसको भी यूज करूंगा मैं। कुछ और कर लेता हूँ इस बार। देखोगे y की वैल्यू में log x है, ठीक है। एक z भी बना रहा हूँ, z, ठीक है। z में लिख रहा हूं मैं np डॉट, या फिर एक काम करता हूं, x में हमारे पास एज इट इज है, x दिख रहा है, x जो हमारा बना था लीन स्पेस ही था, और इसको चलो ठीक है। और y पे मैं बना दे रहा हूं np डॉट साइन x, ठीक है ना। ये मैथ पढ़े होगे थोड़ा थोड़ा आप लोग, ठीक है। यस सर। और z पे मैं बता देता हूं, z पे np डॉट कॉस एक्स। समझ में आएगा सर, दो जो है एलिमेंट क्यों बनाए हैं। इस बार मैं एक्चुअली दो लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है? दो लाइन, यस एक्स एक्सिस एज इट इज रहेगा, और एक कर्व जो रहेगा वो साइन का रहेगा, और एक जो कर्व रहेगा वो कॉस का रहेगा। यस सर। ठीक है। अब इस बार मैं सिंपली पहले दिखा देता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आएगी उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम कलर से आएंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ, plt डॉट प्लॉट नाम से मैं कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे एक्स ही रहेगा, और एक बार जो वाई एक्सिस है हमारा वो वाई रहेगा। क्लियर है? आ रहा है सर प्लॉट स्क्रीन, नाम अभी पीएलटी लिखा है। प्लॉट नाम का जो फंक्शन होगा वो दो पैरामीटर हमेशा लेगा। ठीक है ना, मतलब दो वैल्यूज लेंगे, एक्सिस, दो एक्सिस लेंगे। तो plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, आ गया। अगर ये लिख दिए होते तो इसका मतलब एक प्लॉटिंग बन गया। समझ में आ रहा है? अभी शो नहीं करेंगे, और तुरंत जो है दूसरी वाली प्लॉटिंग बनाएंगे, अभी बिना शो एक्स किए हुए। कॉमा जेड। इस बार एक्स कोमा जेड का बनाएंगे, तो दो प्लॉट बन गए। यस यस सर। और फिर ले जा करके इस plt डॉट शो कर देंगे। ठीक है,
यस सर। तो ये साइन वर्सेस कॉस का आपको एक चार्ट आपके सामने दिखेगा, दिख गया। ठीक है। Yes. हालांकि देखो इसने खुद से ही कलर दोनों का अलग अलग कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन क्या है, ठीक है ना, मतलब दोनों Yes. डिफरेंट है। एक और काम मैं जरा कर रहा हूं, शो करूंगा, प्लॉट करूंगा, लेकिन प्लॉट के पहले मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा लेबलिंग चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन एक्स एक्सिस है और कौन वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू दिया हुआ है वो मैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का रीनेमिंग भी कर सकता, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा पूरा सबको ब्लैंक कर ले रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि यहाँ से फ्रेश है। एक np डॉट रेंज बन गया है, इस बार 6 की जगह मैं 10 जो है इसमें अलग अलग पॉइंट्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। 10 पॉइंट्स बनाया है, y पे बनाया है। एक काम और करता हूं मैं, ये बदल ले रहा हूं मैं इस बार ताकि आपको और समझ में आए बढ़िया से। साइन और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है ना, कि और हाँ। भी वन, होता है, हाँ 1 ही होता 1 है maximum. ठीक है। तो इस 1 बार ही मैं नहीं करके क्या 1। रहा हूं, मैं 1 2 जीरो से लेकर के, ठीक है ना, 1 के बीच में, ठीक है, 10 एलिमेंट बना ले रहा हूं, यस। ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच में 10 एलिमेंट बनाया है, और इस बार y पे साइन बना रहा हूं मैं x का, और z पे बना रहा हूं, x 2 बार क्यों लिए सर? है? x 2 बार क्यों लिए? नहीं ओवरराइट हो गया ना, पहले अरे वो ये बनाया पुराना था हट लेकिन गया। उसको, हाँ वो, हाँ पुराना मैंने हटा दिया, मैंने लास्ट जो बनाया है 0 1 और के बीच में ही बनाया है, ठीक है ना, और इसी का साइन एक्स बनाया है और कॉस एक्स बनाया है, ठीक है। मैं जरा एक्स एक्सिस का रीनेमिंग कर दे रहा हूं, इसके लिए हमारे पास पीएलटी, हालांकि ध्यान रखो पीएलटी मैंने लिखा है, प्लॉट कई जगह पीएल, आप जो रीनेम करेंगे वो बनेगा, ठीक है ना। सर पीएलटी डॉट एक्स दिए हैं, एक्स पे np डॉट cos x। सर एक्स पे देखिए क्या दिए हाँ, हैं, वही वही रहेगा। अच्छा अच्छा गलती हो गया, सॉरी, जेड एक्स होगा बदल सर गया, वहाँ मैं पे। रुक जाओ, सब फ्रेश करना पड़ेगा मुझे, मैं नीचे आ जा रहा हूँ, ठीक है, फ्रेश, वो क्योंकि जे एक्स फिर से जो है बदल गया है। जेड एक्स जो है हमारा, हाँ। ठीक है, 10 तक है, वाई हमारा सेम है, और ये क्या है, जेड ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं है, लेबलिंग भी चेंज कर रहा हूं, पीएलटी डॉट, यहां पे देखोगे एक फंक्शन है एक्स लेबल, ठीक है ना, एक्स लेवल पे मैं कर रहा हूं, ये है, कुछ नाम देता हूं, सम वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। और एक मिनट रुक जाना, लेवल की स्पेलिंग सही है सर, लेवल लिखा है। अच्छा अच्छा, एक एल ए होता है ना, हाँ एल ए। ए बी ई है, ठीक है ना, हो गया। और वैसे ही मैं वाई लेवल भी दे रहा हूं, और इसको मैं कहता हूं अदर वैल्यू। साइन एंड कॉस, ठीक है ना, वैल्यू जो नाम दे दिए वो आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और इस बार मैं कर रहा हूं पीएलटी डॉट प्लॉट, किसका, एक्स कॉमा वाई का, एक डिस्प्ले हुआ, पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा जेड का, ये दूसरा जेड। प्लॉट हुआ, ठीक है।
और PLT डॉट शो, ये दोनों की प्लॉटिंग का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सामने स्क्रीन आ रही है? आ रही है। ठीक है। हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। कलर जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। एक्स लेवल वाई लेवल एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और एक्स वाई में जो हमारे पास कलर है, ध्यान रखेंगे कलर का नाम आप लोगों को याद होगा, एसटीएमएल में थोड़ा सा पढ़े हुए थे, तो कलर कोड में जो होता है ना, जो पूरा नाम लिखते थे, बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो कलर है उसका पहला कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कोट में। तो मैं यह कर क्या कोड भी आप लोगों को दे दूंगा। ये आपको मैंने कर दिया, पहला एक्स कॉमा वाई का जो होगा वो किस कलर में होगा? आर फॉर रेड, ठीक है, आर फॉर रेड, ये इसका अगला पैरामीटर है, ठीक है। तो एक्स और वाई का जो प्लॉटिंग है वो रेड में मैंने कर दिया, और एक्स जो और जेड जो है हमारे पास, उसकी प्लॉटिंग में कर दे रहा हूँ किसी दूसरे कलर में। दूसरा कलर कौन सा रख लें? ब्लू। ब्लू ऑलरेडी आ भी रहा था, मैं ग्रीन कर देता हूं। येलो कर दे। वो भी तो आ ही रहा था। हाँ येलो सर ग्रीन और ऑरेंज नहीं, ऑरेंज आ रहा था, ऑरेंज आ रहा था। ठीक है, पहले ग्रीन दे दिया, ऑरेंज ही था। ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन कर दे रहे हैं, पहले ग्रीन कर दे रहे हैं। हाँ सर और कर दीजिए सर। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों के सामने सब दिख रहा होगा, जो कलर हमने जिसको दे दिया है वो एज इट इज हो गया। रोशिन लिख रहा है कि सर टाइम हो गया, तो टाइम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आज इतना ठीक है। खाली